हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML इमेज टैग पार्ट 2। तो इसमें हम दो टैग्स पढ़ेंगे, पिक्चर टैग्स और सोर्स टैग्स। ठीक है, तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ पिक्चर टैग्स की। पिक्चर टैग्स क्या काम करता है? ये हमारी इमेज को रिस्पॉन्सिव तरीके से बनाता है हमारे वेब पेज में। यानी कि अगर हम अपनी वेबसाइट को लैपटॉप में खोलें, टैबलेट में खोलें या मोबाइल की स्क्रीन में खोलें, ठीक है, जो हमारी इमेज है जो हमने आर्टिकल में दी होती है वो एक अलग अलग तरह से हर डिवाइस में अलग इमेज शो हो, डिफरेंट तरीके से। ठीक है, उसका साइज़ मुख्तलिफ साइज़ में, जिस साइज़ में डिवाइस हो उस डिवाइस के मुताबिक हमारी इमेज फिट हो जाए। ठीक है, उस डिवाइस के मुताबिक हमारी इमेज है, ये पिक्चर टैग्स में हम इस तरह कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले टैग्स लगा लेता हूँ, हमने टैग्स। अच्छा, पिक्चर टैग्स के अंदर ही हम अपनी इमेज टैग्स सोर्स टैग्स लगाते हैं। ठीक है, सोर्स टैग में दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीडिया एट्रीब्यूट्स और SRC सेट एट्रीब्यूट्स। मीडिया में हम अपना साइज़ डिफाइन करते हैं और SRC सेट में, सोर्स सेट में हम अपनी इमेज का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं, इसका जो है ना क्लोजिंग टैग्स नहीं होता, इसके क्लोजिंग टैग इसके अंदर ही लिखते हैं। हम इसको क्लोज ही कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो एट्रीब्यूट्स है वो है मीडिया। ठीक है, इसमें हम अपना साइज़ डिफाइन करते हैं, हमारी स्क्रीन का साइज़। ठीक है, मैं रख लेता हूँ मिनिमम साइज़, जो इसका रख लेता हूँ, मिनिमम विड्थ इसके रख लेता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, अब एक और एट्रीब्यूट है SRC सेट, इसमें हम अपनी इमेज का नाम लिखते हैं। ठीक है, मैंने ये इमेज रख ली जो मैंने बनी हुई है। ठीक है, housegroup.jpg। तो एक और ले लेते हैं सोर्स टैग्स। इसमें हम मैक्सिमम विड्थ रख लेंगे। ठीक है, हमारे मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? 400 पिक्सल तक। ठीक है, अब इसमें भी हम एट्रीब्यूट एक ले लेते हैं से जी, सेट SRC सेट, और इसमें भी इमेज डाल देते हैं। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। मैंने एक इमेज यहाँ पे रखी है और एक इमेज यहाँ पे रखी है। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर ली थी, ये मैंने MS पेंट पे बनाई है, दूसरी में और पहली वाली इमेज मैंने डाउनलोड की थी। ठीक है, तो अब एक और भी इमेज लगा लेते हैं, इमेज भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्लोज भी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, मिनिमम विड्थ जो है ना 400 पिक्सल है, मैक्सिमम विड्थ जो वो भी 400 पिक्सल हमने रखी है। यानी कि जब हमारी स्क्रीन 400 पिक्सल से ऊपर रहेगी तो तब हमें ये पहली वाली इमेज शो होगी। ठीक है, जब हमारी इमेज 400 पिक्सल से नीचे आएगी तो ये इमेज शो होना बंद हो जाएगी। ठीक है, इमेज ये शो होना बंद हो जाएगी। उसके बाद जब मैक्सिमम विड्थ हमने इस इमेज की रखी है 400 पिक्सल तक, ये 400 पिक्सल से जब ऊपर जाएगी ये शो नहीं होगी हमें। ठीक है, जब ये 400 पिक्सल से नीचे आएगी तब हमें ये शो होगी, क्योंकि इसकी हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तक 400 रखी है। यानी हम 400 तक ये इमेज शो हो सकती है, और ये जो है 400 से नीचे हमें शो नहीं हो सकती। हमने मिनिमम इसके रखे हैं 400 और ये रखे मैक्सिमम। ये 400 से ऊपर हमें शो नहीं होगा, ये 400 से नीचे हमें शो नहीं होगी ये इमेज। ठीक है, तो मैं इसको सेव करके दिखाते हैं जी, ये आ गई इमेज। अब हम डायरेक्ट जाएंगे अपने सोर्स में, तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं बड़ा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे पिक्सल आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखना इसको, जब हम 400 पिक्सल से नीचे जाएंगे तो हमारी इमेज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये देखें, जब 400 पिक्सल से नीचे गए तो इमेज चेंज हो गई, जब 400 पिक्सल से ऊपर आएंगे तो हमारी इमेज
चेंज हो जाएगी, ठीक है, दूसरी इमेज आ जाएगी। इस तरह से हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं हर डिवाइस में, ठीक है, पिक्चर टैग के जरिए। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।